हेलो टेंथ क्लास। ये लेसन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1। इस लेसन में हम लोग प्लांट और एनिमल में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन, और देन उसके बाद कंट्रोल किसे कहते हैं, और फिर ये लेसन हमें पूरा समझ में आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है? तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जब सारे हमारे बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलके काम करते हैं तो हम बोलेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर कोऑर्डिनेशन हो गया। उसी तरह प्लांट के अंदर, ठीक है। तो जब हमारे सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ मिलके काम करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर, ऐसा नहीं है कि काम तो कर रहे हैं पर एक पीछे और एक आगे, मतलब कि एक साथ काम नहीं कर पाए, तो वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक मैनर में जब काम करते हैं तो वो क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो बच्चों आज लेसन स्टार्ट होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलते हैं लेसन की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जो तुम्हारे बार बार पूछा जाएगा, है ना। अब देखेंगे कि ये वर्ड बहुत बार आएगा और उसका नाम है बच्चों स्टूमिलस, ठीक है। तो देखिए मैं अंडरलाइन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये स्टूमिलस। स्टूमिलस क्या है? हिंदी में स्टूमिलस को उद्दीपक बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए स्टूमिलस जो बार बार वो आएगा, उद्दीपक या उद्दीपन, भाई ऐसा ही बोलते हैं हिंदी में, स्टूमिलस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। क्या है ये जरूर समझना। जब जब मैं ये आपको लेक्चर दूंगा ना, जितने भी लगभग पार्ट आएंगे इस लेसन के, तो बच्चों हर जगह आपको स्टूमुलस वर्ड बार बार सुना ही पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले ये स्टूमुलस ही क्लियर कर लेते हैं कि व्हाट इज स्टूमुलस, ठीक है। तो देखो मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा स्टूमुलस होता क्या है, ठीक है। इसके बाद आपको स्टूमुलस नाम का वर्ड जब भी सुनाई देगा तो आप बहुत जल्दी किसी बात को आगे समझ जाओगे। तो देखिए क्या है, देखिए जब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पर्यावरण में चारों ओर, है ना, कोई चेंज होता है, मतलब कोई परिवर्तन होता है ना, तो प्लांट और एनिमल दोनों उस चेंज के रिगार्डिंग क्या करते हैं? रिएक्ट भी करते हैं और रिस्पॉन्स भी करते हैं। अब आप बोलोगे कि कुछ उदाहरण मिल जाए तो समझो, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, हीट आ गई। चेंज मतलब एक नॉर्मल कंडीशन थी पर एकदम क्या हो गई? हीट हो गई, गर्मी हो गई। तो क्या हम अब ऊनी वस्त्र पहनने स्टार्ट कर देंगे? नहीं, हम कॉटन क्लोथ्स पहनने स्टार्ट कर देंगे, एयर कंडीशन कूलर वगैरह ऑन कर देंगे। एनिमल्स होंगे वो पानी में बैठने स्टार्ट कर देंगे, उनको गर्मी लगेगी वो छाया में बैठना स्टार्ट कर देंगे। पक्षी जो दोपहर को उड़ते थे गर्मियों के टाइम में, अब वो अंदर अपने घोंसले में बैठे रहेंगे, शाम तक बैठे रहेंगे जब तक वो शाम धूप कम ना हो जाए। तो देखिए इन्वायरमेंट में चेंज हुआ और हमने क्या किया? रिस्पॉन्स किया और रिएक्ट भी किया। रिस्पॉन्स क्या हुआ कि हमने क्लोथ चेंज कर लिए, हमने रिस्पॉन्स दिया ना उनको, और रिएक्ट किया कि घर के अंदर बैठ के कूलर वगैरह चला लिए। तो मतलब कि जब कभी भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है ना बच्चों, तो हम उस चेंज के रिगार्डिंग क्या करते हैं? रिस्पोंड करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, है ना। कोई भी परिवर्तन होता है तब इसी परिवर्तन को ही, जब किसी एनवायरनमेंट में परिवर्तन होता है और हम ऑर्गेनिजम्स उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करते हैं, उसी को हम स्टिमुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुली। पर चिंता कोई बात नहीं है, सिंगुलर ऑफ स्टिमुली इज स्टिमुलस, उसको स्टिमुलस कहा जाता है। स्टिमुली तो प्लूरल है, बहुत सारे चेंजेस है, यहाँ पे चेंजेस ना होके चेंज होता ना तो यहाँ पे स्टिमुलस हो जाता है। अब क्योंकि भाई इन्वायरमेंट में एक चेंज थोड़ी होता है, कहीं हीट है तो कहीं स्मेल भी आई होगी। हो सकता है कि जब हमें कोई एक, हम भूखे हैं और हमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है खाने की, तो वो परिवर्तन हो गया स्मेल स्टूमिलस, क्योंकि एक स्मेल की बात कर रहा हूं। और जैसे ही वो परिवर्तन हुआ तो हमारे मुंह में पानी आने लगा, हमारे दिमाग के अंदर ना विचार बनने लगे कि अरे ये तो गुलाब जामुन है, ये तो समोसे हैं। तो स्टूमिलस क्या हुआ यहाँ पे स्टूमिलस हुआ स्मेल, और रिस्पॉन्स क्या हुई? पानी आ गया। अब रिएक्ट क्या करोगे? खाने के लिए सोचोगे। तो जब कभी भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट करते हैं। अब टच का भी समझ लो,
मान लो कुछ बच्चे बेंच पे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे पीछे से आगे वाले बेंच के बच्चे के साथ छेड़ करते हैं, चुटकी भर लेते हैं मान लो। तो इन्वायरमेंट में चेंज हुआ टच का या पेन का समझ लो, क्योंकि चुटकी भरते समय मान लो पेन हुआ, तो स्टिमुलस हो गया पेन। तो बताओ रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट क्या होगी? तो आप बोलोगे जो जिसको चुटकी भरी गई है ना, जिसको चुटकी भरी गई है वो क्या करेगा, अपनी बैक को आगे कर लेगा, अपने शरीर को आगे कर लेगा ताकि उसकी चुटकी से उसको बचा जा सके। करता कि नहीं करता? और रिएक्ट भी करेगा, रिएक्ट में कहेगा कि भाई रहने दे, दोबारा से मत करना ऐसा। तो ये टच का हो गया। प्रेशर का भी ऐसे ही है, वाटर का भी ऐसे ही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी ऐसे है, साउंड का भी ऐसे है, कोल्ड का भी यूं ही है, लाइट का भी यूं ही है। जैसे लाइट की बात करें, सनफ्लोर का आपने नाम सुना होगा। अब ये क्या करते हैं सनफ्लोर, जैसे ही सन राइज होता है ना, ये अपना फेस उसकी ओर कर लेते हैं, और जब जब फेस जब जब जहां जहां सूर्य चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं ईस्ट में राइज हुआ है तो वेस्ट की ओर जाएगा, तो वो भी अपना फेस ईस्ट से वेस्ट की ओर करता चलेगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है? लाइट है। रिस्पॉन्स क्या है? वो अपना फेस उधर कर रहा है। देखिए प्लांट भी कर रहे हैं, एनिमल तो कर ही रहे थे, प्लांट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। पर हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो बहुत तेज होता है बजाय प्लांट की वजह से। अब यूं तो एक क्लास में एक बच्चा है, वो किसी बच्चे के साथ छेड़ करने लग जाए तो बच्चा रिस्पॉन्स करेगा दूसरा। पर एक प्लांट के साथ एक छोटा बच्चा प्रकार मार रहा है, उसको कभी लात मार रहा है, तो क्या वो प्लांट भी उसके साथ रिस्पॉन्स करने बैठ जाएगा? नहीं, प्लांट रिस्पॉन्स नहीं कर पाता वहां। तो फिर ये बात तो गलत हो गई कि प्लांट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, प्लांट रिस्पॉन्स करता है, पर वो रिस्पॉन्स वो नहीं है जो हम चाह रहे हैं। तो आप बोलोगे वो कौन सी रिस्पॉन्स होगी? वो रिस्पॉन्स होगी ग्रोथ में, वो अपनी वृद्धि कर लेता है। देखिए मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूं कि प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं, पर इन द सेंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के ऊपर करते हैं, अपनी वृद्धि करके, ठीक है ना। मान लो किसी का अपमान कर दिया जाए, तो एक तो ये चीज है कि भाई आप भी उसका बदला ले लो, और दूसरा ये है कि ठीक है मैं बड़ा बन के दिखाऊंगा, तब अपनी इस बेइज्जती का आगे पूरा करूंगा, अपना काम पूरा करके दिखाऊंगा इसको। तो मैं आपसे ये उदाहरण यूं दे के समझा रहा हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। प्लांट के अंदर रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुलस के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स होता है, पर वो ग्रोथ में होता है। याद रखना बच्चों, प्लांट में जो रिस्पॉन्स होगा वो किस में होगा? वृद्धि के अंदर होगा। अभी आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे वृद्धि के अंदर हो जाएगा। पर एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो बॉडी मूवमेंट से होता है कि नहीं होता? हम बॉडी को मूवमेंट करते हैं यदि कोई स्टिमुलस हुआ होगा, और जैसे ही वो बॉडी मूवमेंट्स करते हैं तो उसमें सारे हाथ पैर गर्दन शरीर के जो भी हिस्से हैं वो एक साथ मिलके एक सिस्टमेटिक मैनर के अंदर उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे एक बॉल आ रही है, बहुत तेज रफ्तार से हमारे पास बॉल आ रही है, तो स्टिमुलस हो गई स्पीड वेलोसिटी, रिस्पॉन्स क्या होगी? हाथ को आगे कर लेंगे अपने बचाने के लिए, रिस्पॉन्स करेंगे, बॉडी मूवमेंट करेंगे। और एक हाथ भी गलती से पीछे रह गया, सिस्टमेटिक मैनर नहीं हुआ, तो वो बॉल हमें लग जाएगी। तो इसको बोलते हैं भाई हम लोग, ठीक है ना, स्टिमुलस। तो जब कभी भी हमारे पर्यावरण में चेंज होगा तो हम उस चेंज के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स और क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, उसको स्टिमुली बोलते हैं। और सिंगुलर बोले तो है ना, सिंगुलर ऑफ स्टिमुलस स्टिमुलस होता है, उसको स्टिमुलस भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी देखिए, मान लो जब कोई एक पर्सन किसी गर्म प्लेट को हाथ लगाता है तो वो बहुत जल्दी से टच करने के बाद अपने हाथ को पीछे कर लेता है। तो यहाँ पे हीट क्या है? स्टिमुलस। और रिस्पॉन्स क्या हुआ? अपने हाथ को बहुत जल्दी उसने क्या कर लिया? पीछे कर लिया। आप एक बंद कमरे में बैठे हुए और कोई पर्सन आके लाइट को जला देता है तो हम अपने आप को बहुत जल्दी से बंद कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या? स्टिमुलस क्या था? लाइट। रिस्पॉन्स क्या हो गया? क्लोज द आई। तो अब जब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि मतलब कि जो भी स्टिमुलस हुआ है तो उसके रिगार्डिंग क्या मिल रही है अपने को? रिस्पॉन्स। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे एक शेर है, शेर के बच्चे ने उसको पटका भर लिया, तो ये रिएक्ट, अब ये स्टिमुलस हो गया। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स ये हो गया कि उसने आवाज दी। ये देखिए टच मी नॉट माइमोसापुडी का जिसको बोलते हैं, इसको जैसे ये प्लांट है, जैसे इसको टच करेंगे ना, इनकी जो लीव्स है वो कलेक्ट हो जाएंगी एक साथ। जैसे कि ये देखिए सी फिगर के अंदर देखिए कैसे हो गई। तो क्या प्लांट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? कर रहे हैं, एनिमल्स भी कर रहे हैं। तो यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता है तो प्लांट और एनिमल उस चेंज के रिगार्डिंग क्या करते हैं बच्चों?
रिस्पॉन्स एंड रिएक्ट करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली बोलते हैं, और सिंगुलर हो तो क्या बोलेंगे, एक चीज हो तो स्टिमुलस बोलते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर फ्राइटेंड बाय ए डॉग, देखिए यहाँ से देखिए रहा, जब हम एक कुत्ते से डर जाते हैं तो हम भागते हैं बहुत जोर से, जितना हमसे भागा जाता है। तो यहाँ पे जो डर है या जो डॉग है वो क्या हो गया, स्टिमुलस, और जो हम भागना हो गया वो हमारा रिएक्ट हो गया, रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक कीड़े को एक सुई से उठाते हैं तो जो कीड़ा है वो भागता है, पीछे वापस भागता है। ठीक है ना। इन दिस केस स्टिमुलस क्या हो गया, वो पिन जिससे हमने उठाया, और रिस्पॉन्स क्या हो गया, वो पीछे भाग गया। और भी देखिए जो मैंने आपसे बताए थे, सनफ्लोर का देखिए, जब हम सनफ्लोर को फेस करते हैं सन की ओर, तो मैंने बताया था सनलाइट यहाँ पे क्या है, स्टिमुलस है, और जबकि सनफ्लोर का बन जाना, उसके ओर मुड़ना, वो उसका रिस्पॉन्स हो गया। दूसरा मैंने आपसे बताया था, वी ईट फूड व्हेन वी हैंग्री, नीड एनर्जी, इन दिस केस हंगर इज स्टिमुलस, भूख क्या है, स्टिमुलस है, और रिस्पॉन्स क्या होता है, हम खाना खा लेते हैं फिर। तो मेरा तुमसे यही कहने का मतलब है, फ्रॉम द अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, जितनी भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक करेक्टरिस्टिक्स है, उनका एक गुण है कि वो जब कभी भी इन्वायरमेंट में चेंज होगा उसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, है ना। द रिएक्शंस टू स्टिमुली इज ए करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका गुण होता है ना। आगे चलते हैं, देखिए बोथ प्लांट एंड एनिमल्स रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुलस अराउंड देम, दोनों के दोनों, प्लांट भी और एनिमल दोनों स्टिमुलस के रिगार्डिंग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि पर दोनों का बच्चों मेथड जो है ना रिएक्शन का, वो अलग अलग है। मैंने जैसे कहा कि जिस तरह से एक बच्चा दूसरी क्लास में एक अपनी क्लास के बच्चे के साथ छेड़ करता है, लड़ाई करता है, तो हो सकता है दोनों बच्चों की लड़ाई हो जाए। पर एक बच्चा जब यदि उसी प्लांट के साथ मान लो उसको मारता है, लात मारता है, तो वो कोई बच्चे दोनों बच्चों वाली कहानी थोड़ी होगी। वहां पे रिएक्शन अलग है और यहाँ पे रिएक्शन क्या है, अलग है। हाँ, बाकी दोनों में रिस्पॉन्स क्या है, कॉमन है, दोनों की दोनों रिस्पॉन्स करेंगे। बट ये है कि प्लांट रिस्पॉन्स करता है ग्रोथ के अंदर। तो देखिए बच्चों, बट द मेथड ऑफ रिएक्टिंग टू स्टिमुली इज नॉट सिमिलर इन प्लांट एंड एनिमल। देखिए मैं भी यही तो कह रहा हूं आपसे कि दोनों की रिस्पॉन्स एक जैसी नहीं होगी, प्लांट और एनिमल की। दे रिएक्ट टू स्टिमुली इन डिफरेंट वे। अब वो अलग अलग करेंगे। जैसे कि आप बोलोगे कुछ उदाहरण बता दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। प्लांट वेंट टुवर्ड लाइट। देखिए आप जानते ही हैं कि पौधे जो होते हैं वो लाइट की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि लाइट से उनको फोटोसिंथेसिस हो जाती है, मिलती है, तो अपनी रिएक्शंस करके अपना भोजन बना लेते हैं। इसलिए जहां लाइट दिख गई उधर ही झुक गए। ठीक है ना। बात करें एनिमल की, अमीबा, ये तो था भाई प्लांट की बात। अब बात करें एनिमल में, अमीबा, अमीबा दानक ना एनिमल्स में आता है। ये क्या करता है, जैसे इसको खाना दिख जाए ये अपने अपने आप को, अपने हाथों को उसकी ओर, फूड की ओर चला जाता है और उसको अंदर ले लेता है। अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर है। क्या प्लांट में ऐसा होता है? आप बताइए, प्लांट के सामने पानी रखा हुआ है तो क्या वो हाथ से उठा के पानी की बाल्टी को पी लेगा? नहीं पिएगा ना। ठीक है ना। तो मैं तुमसे ये तो कह रहा हूं कि दोनों दोनों रिस्पॉन्स तो कर रहे हैं, पर दोनों का रिस्पॉन्स का जो तरीका है वो क्या है बच्चों, अलग अलग है। जैसे बात करें, जब एक कलेक्शन ऑफ अमीबा, ये प्लूरल बन गया, जब इकट्ठे हो जाते हैं गर्म पानी में तो ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। जब बहुत सारे अमीबा गर्म पानी में डाल दिए जाएं तो वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट टुगेदर हो जाते हैं, है ना। अमीबा की बात करें, प्रोटोजोआ, अमीबा और दूसरी बात करें अमीबा और प्रोटोजोआ, ये क्या करते हैं कि कोई भी जो ऑब्स्टेकल आ गई, कोई भी रुकावट आ गई, उसे बच के निकल जाते हैं। प्लांट कर लेगा, बच के निकल जाएगा। यदि हमें यूं पता है कि गर्म पानी है या यहाँ पे भाई आज तेज तूफान आने वाला है, तो हम अपना प्रोटेक्शन कर लेंगे। स्टिमुलस तो हो गया, बहुत तेज से स्ट्रॉन्ग वाइंड आने वाली है, तूफान आने वाला है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, सब अपने घर बैठ जाएंगे। प्लांट को कौन अपने घर बैठा लेगा, वो कहाँ चला जाएगा, उसको तो रिस्पॉन्स वहीं करनी है। तो उनका रिस्पॉन्स और हमारा रिस्पॉन्स दोनों क्या है, अलग अलग। कुल मिला के ये बात देखो, मैं लाइन से लाइन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए शायद हो सकता है कि आपको बोरियत महसूस हो, पर देखो बच्चों ये तरीका बड़ा इफेक्टिव है। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बन गया ना तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप एक एक लाइन पढ़ रहे हैं स्थान में से। ठीक है ना। अब आपके जहन में क्वेश्चन उठ जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है सर, कि हम तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स कर देते हैं और वो रिस्पॉन्स करते हैं ग्रोथ के अंदर, पर वो बहुत स्लो होता है, ऐसा क्यों? तो बच्चों दो सिस्टम बताए जाते हैं दो चीज की वजह से। एक तो है नर्वस सिस्टम। क्या है?
नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोसाइन सिस्टम। बिल्कुल याद रखना बच्चों, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए। देखिए अब एक तो है नर्वस सिस्टम ये, ठीक है, मैं इसको लाइट कर देता हूं, नर्वस सिस्टम, और दूसरा है एंडोसाइन सिस्टम। एंडोसाइन सिस्टम के अंदर कौन आते हैं आपके? हार्मोन। ये आपने पढ़ा हो ना, टेस्टोजन नेस्ट्रोजन, ये हार्मोन में आते हैं भाई, एंडोसाइन सिस्टम। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं भाई, एक तो पहला तो नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोसाइन सिस्टम, जिसके अंदर एंडोसाइन सिस्टम के अंदर कौन आते हैं? हार्मोन। ये इंसान के अंदर बता रहा हूं, जबकि प्लांट के अंदर केवल हार्मोन पाए जाते हैं, उनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना। आप बहुत जल्दी देखो, हमने गलती से किसी गर्म प्लेट को हाथ लगा लिया तो हम बहुत जल्दी उस चीज़ के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स कर देते हैं। प्लांट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? नर्वस सिस्टम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम द अबाउट एग्जाम्पल्स वी कंक्लूड दैट व्हेन स्टिमुलस एक्ट ऑन आवर बॉडी देन वी रिएक्ट इन ए मैनर विच इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ आवर बॉडी। इसलिए तब कहता है जब कभी भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो हमारी बॉडी उस चेंज के रिगार्डिंग क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है, पर एक बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहती है, एक सिस्टमेटिक मैनर से करती है, और उसमें सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर क्या करते हैं? काम करते हैं। और इसी को ही क्या बोलते हैं? देखो आ गया ये रहा, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन। बताया था ना बच्चों मैंने, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो एक यहां पे क्लियर हो चुका है कोऑर्डिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट और एनिमल के अंदर कैसे होता है। तो अब यहां से अपना आर्टिकल स्टार्ट होता है, वो तो इंट्रोडक्शन था बच्चों। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। चलिए तो बच्चों ये बातें मैंने आपसे अभी क्लियर करी ना। द प्लांट डोंट हैव नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन लाइक ईयर, आईज, नोज एक्सेट्रा लाइक द एनिमल, बट दे कैन स्टिल सेंस थिंग। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता और उसके पास आँख, नाक, कान, है ना, भी नहीं है, पर फिर भी उसको पता रहता है, वो सेंस कर लेता है। सेंस का मतलब वो उसको भी पता है कि ये क्या है, उसको उसको भी सुनता है, क्योंकि फिर भी इन चीज़ों को सेंस कर सकता है। The plant can sense the presence of stimuli like light, gravity, chemical, water, touch, etc. and respond to them. प्लांट भी किसी लाइट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मैंने आपसे बताया प्लांट लाइट की ओर झुक जाता है, इसका मतलब उसको दिख रही है लाइट आ रही है ना। ग्रेविटी का पता लग जाता है, मतलब कि जड़ें नीचे की ओर जाती है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछो कि भाई जड़ें नीचे की ओर ही क्यों चलती है? क्योंकि ये जियोट्रोपिज्म है, मतलब कि प्लांट रिस्पॉन्स करता है ग्रेविटी के रिगार्डिंग, तो वो रिस्पॉन्स क्या करेगा? अपनी जड़ों को नीचे की ओर चला जाएगा, नीचे लेके चला जाएगा। जैसे एक होता है फोटोट्रोपिज्म, आगे पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। फोटोट्रोपिज्म का मतलब जब प्लांट लाइट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करेगा तो क्या होगा? अपनी अपनी जो टहनियां हैं उनको लाइट की ओर लेकर चला जाएगा। जियोट्रोपिज्म में क्या होगा? जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी है, तो डायरेक्शन ग्रेविटी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है ना, तो वो भी जड़ें भी उधर ही चली जाएगी। तो दोनों चीजें शो करता है वो, है ना। टच में मैंने आपसे बताया कि माइमोसेपोडी का आपने लिया था, पानी का लिया, जिस डायरेक्शन में पानी होगा ना अपनी जड़ें भी उधर लेके चला जाएगा। आगे चल के हम सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए जो ब्लैक अक्षरों में लिख रखी हुई है, द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन। ये बात मैंने आपसे बताई थी ना बच्चों, कि जब कभी भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो प्लांट और एनिमल्स रिस्पॉन्स करते हैं। तो हम तो करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोसाइन सिस्टम की वजह से, और ये करते हैं किसकी वजह से? देखो ये रहा, हार्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। और फिर अब ये हार्मोन क्या करते हैं बच्चों? देखो ये लिख रखा, ये हार्मोन ग्रोथ कर देते हैं। किसकी बच्चों? प्लांट की। तो देखो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ ये बातें मैं आपके लिए, तो मैं करता हूँ कि भाई वो कर देते हैं ग्रोथ। किसकी? प्लांट की। यही तो बात बताई ना मैंने कि ये ग्रोथ कर देते हैं, तो याद रखना। तो प्लांट्स के अंदर स्टिमुलस के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है ग्रोथ। ये बात मैंने आपसे बताई थी। अब ग्रोथ होगी ना, तो आगे चल के हम पढ़ेंगे
कि एनिमल यूज बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन सिस्टम। ये बातें मैं आपसे बता रहा हूँ, पहले से मैं पढ़ चुका हूँ इन बातों को, तो आपका टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने इसलिए मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि जो प्लांट होते हैं ना वो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत स्लो होता है, और जो एनिमल्स होते हैं ना उनका रिस्पॉन्स बहुत ही क्या होता है, फास्ट। द प्लांट रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुली वेरी स्लोली बाई ग्रोइंग, बढ़ के होता है। चलिए बच्चों अभी नेक्स्ट है, ये सनफ्लोर है भाई, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब from the above discussion we conclude that the function of control and coordination in plant is performed by the chemical substance plant hormone। बार बार एक ही बात कह रहा है। अब यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि जो नियंत्रण एवं समन्वय जो होता है, मानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, वो किस केमिकल सब्सटेंस की वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, हार्मोन्स की वजह से होता है। अब बच्चों प्लीज नोट दैट द प्लांट हार्मोन आर आल्सो कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। याद रखना प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम फाइटो हार्मोन है, क्योंकि फाइटो मीन प्लांट होता है। अब चैप्टर को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो बातें बता रहा हूं, एक तो डोरमेंसी क्या होती है, एक तो बच्चों डोरमेंसी, और दूसरी ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। याद कर लेना भाई, इसको ध्यान से समझना क्योंकि बहुत जरूरी है ये, डोरमेंसी और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। ये देखिए बच्चों, देखिए डोरमेंसी किसे कहते हैं और ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी किसे कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब ये देखो डोरमेंसी क्या है, देखो एक ऐसी अवस्था, इनएक्टिव कंडीशन जिसमें कुछ सुस्त पड़ा हुआ है, वो आपकी डोरमेंसी है। ए रेस्टिंग इनएक्टिव कंडीशन इन विच मेटाबॉलिज्म जो पेट से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल रुक जाए, उसको क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। जैसे कि समझो एक बीज है, मान लो गेहूं का या सरसों का बीज है, यदि वो घर में कट्टे के अंदर रखा हुआ है तो क्या वो वहां सरसों का पौधा उग जाएगा, नहीं उगेगा, नहीं उगेगा ना बच्चों। क्यों, क्योंकि उसको वो कंडीशंस नहीं मिल रही, जैसे पानी, हवा, रेत वगैरह नहीं मिल रहे, तो वो बोलेंगे ये अपनी डोरमेंसी को बनाए हुए हैं वहां पे। मतलब कि इसके अंदर से जो बेबी प्लांट है ना वो बाहर निकल के नहीं आ रहा। देखो बच्चों सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, एक छोटा सा पेड़ होता है, वो ही निकलता है आगे चल के। तो जब तक वो वहां पे सुस्त बैठा हुआ है, मतलब बेबी प्लांट बाहर नहीं निकाल रहा, तो वो तो होता है डोरमेंसी। और जैसे ही उसको बच्चों पानी वगैरह मिल जाए, रेत वगैरह मिल जाए, तो बच्चों फिर उसमें से बड़ निकल जाएंगे, कलियां निकल जाएंगी छोटी छोटी, और उसको हम बोलेंगे कि डोरमेंसी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। आए समझ में बच्चों दोनों चीजें। तो बर्ड निकल जाएगा, बर्ड को मतलब बोलते हैं बच्चों एक तरह से भाई बर्ड को हम बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो बर्ड होता है ना, द बर्ड इज ए यंग अनडेवलप्ड सूट ऑफ ए प्लांट। सूट का मतलब कली, जो प्लांट के अंदर जब बच्चों बीज फूटता है तो छोटी छोटी सी कली आती है ना, उसका एक यंग हिस्सा है ना, एक छोटा बेबी जिसको बोल सकते हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, बर्ड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो अब ये बातें हमने सीख ली हैं। अब बच्चों देखो ध्यान से सुन लेना, ये बहुत जरूरी है, जिनका नाम है प्लांट हार्मोन्स, और या फिर जो हमने बोला था प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम क्या है, फाइटो हार्मोन्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन हम 4 हार्मोन की बात करेंगे, वो है आपकी ऑक्सीन हार्मोन, पहला है ऑक्सीन, दूसरा है जिबरलिन, तीसरा है साइटोकोनिन्स, और तीसरा है अब्सेसिक एसिड, एबीए बोलते हैं। फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीन हार्मोन, जिबरलिन हार्मोन, साइटोकोनिन हार्मोन और अब्सेसिक एसिड। ये हार्मोन है जो प्लांट के अंदर किसका काम करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। किसका काम करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। देखो बच्चों आप मेरे साथ बोलते रहोगे ना तो आपको है ना बोरियत महसूस नहीं होगी। तो जो मैं आपसे बोलता हूँ ना, जो बड़ों को बार बार बोलता हूँ, तो मेरे साथ दोहरा लिया करो, इससे फायदा जरूर होगा। तो बच्चों मैं आपसे एक बात कही थी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो प्लांट रिस्पॉन्स करते हैं वो ग्रोथ के रूप में करते हैं ना, वो अपनी ग्रोथ करेंगे। अब वो ग्रोथ क्या होगी भाई, तो वो ग्रोथ 3 तरह की होती है। देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। पहला है सेल डिवीजन, नाम से पता लग रहा है सेल का क्या हो जाएगा, डिवीजन, एक सेल से 2 सेल बन जाएंगी। सेल इनलार्जमेंट, सेल का बड़ा होना, और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है जो सेल्स बढ़ गई, अलग अलग हो गई, उनको अब रोल दे दिया जाएगा, भाई तू ये काम करेगी, अब ये इसका ये काम होगा, इस सेल्स का, इस ग्रुप ऑफ सेल्स का ये होगा। जैसे कि
हम बात करें, हमारी सेल्स भी तो डिवीजन होता है, फिर उन सेल का बड़ा भी होता है, फिर जब वो सेल्स बड़ी हो जाती हैं तो हाथ की सेल्स अलग हो जाती है, पैर की सेल्स अलग हो जाती है, हाथ का काम अलग है, पैरों का काम अलग है, पेट की सेल्स का अलग है ना। तो उसको बोलते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। बोलते हैं ना कि भाई आपकी टीचर की स्पेशलाइजेशन किस में है, मैथ्स में है, साइंस में है, या फिजिक्स में है, या बायो में है। तो वो स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जिसमें वो कार्य कुशल है, कि वो उसको अच्छी तरह कर सकता है। तो ध्यान रखना, प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना वो 3 तरह से बांटी गई है। कौन कौन से? कोशिका विभाजन से, है ना, और कोशिका वृद्धि से बोल सकते हो, इनलार्जमेंट, और भाई सेल डिफरेंशिएशन से। 3 चीजें बोली जाती हैं, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। अब इनके लिए हमें ये 4 हार्मोन पढ़ने पड़ेंगे। एक बार दोहराएंगे, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकिन्स और अब्सिसिक एसिड। अब यहाँ पे 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन 101% है बच्चों, मैं पहले कह रहा हूँ 101% है, आता ही आता है। यूं पूछ लेता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीन हार्मोन इन प्लांट। ऑक्सीन हार्मोन का पौधों में क्या कार्य है, और ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है भाई। तो इसलिए यदि सुनोगे तो तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हो गया, 2 नंबर का काम तुम्हारा ये हो गया। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ऑक्सीन हार्मोन का क्या काम है। क्योंकि मैंने कहा था ग्रोथ 3 तरह से होती है, सेल डिफरेंशिएशन, सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट। तो जो ऑक्सीन हार्मोन है ना, वो करता है 2 काम। वो करता है सेल इनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करके दिखा देगा, और सेल डिफरेंशिएशन, और उसका स्पेशलाइजेशन दे देगा, भाई तू ये काम करेगा। कौन करवा रहा है? ऑक्सीन हार्मोन। इसके अलावा ऑक्सीन हार्मोन फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, प्रमोट को बढ़ावा देता है कि भाई जल्दी फ्रूट बड़े हो जाओ। कि जैसे कि छोटा फ्रूट है तो बड़ा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? ऑक्सीन हार्मोन। याद रखना, यदि आज एक छोटा फ्रूट है, कल वो बड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो किसकी भी मेहरबानी थी बच्चों? ऑक्सीन हार्मोन था। उसके पीछे कौन था? ऑक्सीन हार्मोन था। दूसरा, मैंने बताया था प्लांट लाइट और ग्रेविटी के रिगार्डिंग भी क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं करते हैं? लाइट में क्या करते हैं? लाइट की ओर चली जाएंगे। ग्रेविटी में क्या करेंगे? ग्रेविटी की ओर चली जाएंगे। ये मेहरबानी भी किसकी वजह से है? ऑक्सीन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सीन हार्मोन की वजह से। मैं जो आपसे बता रहा हूं ना, पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूं ताकि आप सीधा सुने बस। दूसरी बात करें, ऑक्सीन हार्मोन का काम बिल्कुल अपोजिट है। अब बोलोगे कैसे? मतलब ये स्टेम और रूट के अंदर बिल्कुल उल्टा काम करता है। कैसे? ये स्टेम को तो बढ़ाता है ना, जो टहनियाँ वगैरह, कलियाँ जो बोलते हो, टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ ना, स्टेम, उनको तो ये ऊपर की ओर बढ़ाता है, पर जो रूट होता है ना, उनको वृद्धि करने से रोकता है। देखिए मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। ऑक्सीन हार्मोन स्टेम को तो क्या करता है? उनकी ग्रोथ को कम कर देता है, नहीं सॉरी बढ़ा देता है, और रूट की ग्रोथ को डिक्रीज कर देता है। उल्टा इफेक्ट हो गया ना, ऊपर को बढ़ा रहा है, नीचे वाले को घटा रहा है। तो ये हार्मोन था कौन सा? ऑक्सीन हार्मोन। ठीक है ना। ये अब बच्चों साइंस इतने एडवांस हो गई है कि ऑक्सीन हार्मोन हम खुद लैब के अंदर बना भी सकते हैं, जिसका हम यूज फिर हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के अंदर यूज करेंगे। हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी होता है, बागवानी के अंदर इसका यूज कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीन हार्मोन इन प्लांट। तो पहला तो है, ये प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है किसका? सेल इनलार्जमेंट का और सेल डिफरेंशिएशन का। दूसरा, ये फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। फिर और तीसरा, ये लाइट और ग्रेविटी के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करता है, इसी की वजह से करता है ना। फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोप, फोटो का मतलब लाइट के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होती है, जियोट्रोपिज्म जो ग्रेविटी के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स होती है। दूसरा, ऑक्सीन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीन हार्मोन कहाँ बनता है? याद रखना, स्टेम एंड रूट के अंदर, है ना। तो ये 2 जगह बनता है, ये कई बार पूछा गया है कि इनका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? तो स्टेम और रूट के अंदर होता है। अच्छा, इसका काम बिल्कुल उल्टा है। ऑक्सीन मूव्स अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड ग्रेविटी। ये लाइट से इसको नफरत है भाई, यूं समझ लो, ये ग्रेविटी की ओर चला जाता है ना। तो ये वहां से कहां जाएगा? लाइट से ग्रेविटी की ओर जाएगा, मतलब नीचे जड़ों की ओर जाएगा। ऑक्सीन हैज अपोजिट इफेक्ट, माने कि ये स्टेम को तो ग्रोथ करता है और रूट को क्या कर देता है? उनकी ग्रोथ को डाउन कर देता है। बस ये हार्मोन है ऑक्सीन। अब जो बताओ, जो मैंने आपसे पॉइंट बताए थे वो याद हो गए? पहला सेल इनलार्जमेंट, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, तीसरा प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, फोर्थ ये फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म इसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल करते हैं। कहाँ इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? ये स्टेम और रूट के अंदर बनती है, इसका अपोजिट इफेक्ट होता है। बस यही है आपका कौन सा हार्मोन? ऑक्सीन हार्मोन। मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा ऑक्सीन हार्मोन।
नेक्स्ट है बच्चों जिसका नाम है जिबरलिन हार्मोन। क्या नाम है? जिबरलिन। देखो इसका भी वही काम है, ये प्रमोट करता है सेल इलार्जमेंट को और सेल डिफरेंस, वो जो कि वो ऑक्सीजन हार्मोन भी ये कर रहा था, पर ये पता है क्या है, ऑक्सीजन होगा तब करेगा जब बढ़ावा देगा, है ना। जैसे यूँ समझ लो कोई नेता है, उसको लगता है कि भाई मेरे वोट कम बन रहे हैं, तो वो किसी बड़े नेता को पकड़ के ले आता है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा वोट मिल जाए। तो यूँ ही समझ लो जबरलीन का भी यही काम है। जबरलीन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा और वही करेगा जो ऑक्सीजन हार्मोन चाह रहा है, माने कि सेल इलार्जमेंट करेगा, सेल का बड़ा करेगा, और दूसरा सेल डिफ्रेंशिएशन करेगा, है ना। डिफ्रेंशिएशन मतलब स्पेशलाइजेशन कर देगा। और बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिबरलिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ये क्लियर होना चाहिए। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये तो छोड़ना ही मत। दूसरा क्या है? जिबरलिन। जिबरलिन हेल्प्स इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड। देखो अब आगे नहीं वो बात, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी समझ में आ गया कि फूटना, बीज का फूटने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है भाई, कि बीज जल्दी जल्दी फूटे, जिबरलिन इसकी हेल्प करता है। देखो कितनी बढ़िया बात है। दूसरा ये फ्रूट की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, तो वो भी करता था, है ना। जिबरलिन हार्मोन इन्वॉल्व मेनली इन सूट एक्सटेंशन। ये सब ज़्यादा क्या काम करता है, ये सूट की एक्सटेंशन में काम करता है। सूट क्या है? जहाँ से पेड़ स्टार्ट होता है और ऊपर तक जो भी हिस्सा है ना, ऊपर से नीचे तक का तना जिसे आप बोल सकते हो, ऊपर से नीचे तक का, जिसमें आप तुम्हारी स्टेम भी आ गई, ये सारा का सारा सूट है, ठीक है ना। तो उसके अंदर ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। कौन सा भाई? जिबरलिन। जिबरलिन स्टिमुलस इंगोलेशन ऑफ सूट ऑफ वेरियस प्लांट, सी फिगर। तो फिर आ जाओ, अब तो दोहरा देते हैं, छोटा सा था ये तो पहला, जिबरलिन प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट और सेल डिफरेंशिएशन। जिबरलिन हेल्प करता है तोड़ने में, ब्रेकिंग डोरमेंसी को। जिबरलिन प्रमोट करता है फ्रूट की ग्रोथ को, और ये सूट एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व यही होता है। छोटा सा था बिल्कुल। नेक्स्ट है साइटोकोनिन। क्या नाम है? साइटोकोनिन। तो देखो साइटोकोनिन में सी, सी फॉर कट, और कट का मतलब डिवीजन। तो बस तुम याद रखो, साइटोकोनिन का काम होता है सेल डिवीजन का, है ना। उसको प्रमोट करता है कि सेल को तोड़ने का काम, मतलब 1 से 2, 2 से 3, उसमें कौन सा हार्मोन काम करेगा? साइटोकोनिन। कौन सा काम करेगा? साइटोकोनिन। और क्या काम करता है? ये भी हेल्प करता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी सीट एंड बड। अरे अरे वाह, ये तो जिबरलिन का काम कर रहा है। साइटोकोनिन देखो नाम से ही पता लग, कट करेगा तो कट कहीं ना कट करेगा, तो ये सेल आगे जाके डोरमेंसी को भी, ब्रेकिंग को भी तोड़ेगा। तो ये कहता है कि भाई बीज फूटे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी जल्दी, ये बीज की हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन करेगा? साइटोकोनिन। जबकि जिबरलिन भी यही काम कर रहा था, वो भी हेल्प कर रहा था, ठीक है ना। दूसरी बात करें, ये दे डिले साइटोकोनिन, देखिए क्या लिखता है, साइटोकोनिन आल्सो हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बर्ड्स। दूसरा, डिले द एजिंग इन लीव्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पत्तियां जल्दी से बूढ़ी ना हो, उनको डिले कर देता है, लेट कर देता है ना। साइटोकोनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। आप जानते हैं स्टोमेटा क्या होते हैं? पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। उनको खोलने का प्रमोट, भाई खुल जाओ, उसको सहायता करता है कौन? आपका साइटोकोनिन। दूसरा, फ्रूट ग्रोथ का भी करता है। देखो तीनों के तीनों फ्रूट ग्रोथ कर रहे हैं। तो चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। साइटोकोनिन क्या करता है? प्रमोट सेल डिवीजन करता है। साइटोकोनिन क्या करता है? ब्रेकिंग द डोरमेंसी करता है। साइटोकिनिन क्या करता है? डिले करता है ना, एजिंग इन लीव्स, मतलब कि बुढ़ापे को रोकता है ये पत्तियों के अंदर। और स्टोमेटा का खुलने का काम ये करता है। ये कौन सा हार्मोन हो गया? साइटोकिनिन। और लास्ट जो आज के लिए रहेगा, अब्सेसिक एसिड। देखो ABA जिसको हम बोलते हैं, बिल्कुल उल्टा साइटोकिनिन का। यहाँ पे ये डोरमेंसी को हेल्प करता है ना, ये ना करने के लिए करता है। देखो कोई भी, यदि ये ऊपर के दोनों हार्मोन यदि उसकी ब्रेकिंग डोरमेंसी करेंगे, और मान लो कंडीशन फेवर में है ही नहीं, तो बीज आज घर रूम के अंदर रखा हुआ है और ये कहते हैं ब्रेकिंग डोरमेंसी टूट जाए, तो उसको पता है कि वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पानी, हवा, लाइट जो भी है नहीं मिलेगी। तो कोई ऐसा हार्मोन तो होना चाहिए जो उसको रोके भी। तो वो हार्मोन कौन सा है? AB है, अब्सेसिक एसिड। कौन सा? अब्सेसिक एसिड। तो ये क्या करता है कि ये लिखता है, क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटर है, ये रोकता है, बढ़ने से रोकता है। तो क्या, एब्सिसिक एसिड प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड्स। बर्ड्स माने कि ये बनाए रखता है कि भाई कलियां, है ना, ताकि बढ़ ना निकले उसमें, ठीक है ना।
दूसरा, इट आल्सो प्रमोट द क्लोजिंग द स्टूडेंट, वो ओपन का काम कर रहा था, ये किसका काम करेगा, क्लोज। मैंने कहा था जस्ट अपोजिट इफेक्ट है। ABA प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स विच इज कॉल्ड ऑब्सेशंस, है ना। इट आल्सो कोज द डीअटैचमेंट ऑफ फ्लोर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। मतलब कि ये, इसका मतलब क्या हुआ, प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, इसका मतलब ये है कि ये कारण है जिस एक फूल अलग हो जाता है, फ्रूट अलग हो जाता है ना। डीअटैचमेंट, उसका कारण भी कौन है आपका, ABA है, AB है। तो बच्चों ये 4 हार्मोन है, कौन कौन से, पहला ऑक्सीन, दूसरा जिबरलिन, तीसरा साइटोकिनिन और लास्ट अब्सिसिक एसिड। ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन बताई ना, इन्हीं को याद कर लेना। मैं आपसे कहता हूँ पक्का देखने को मिलेगा, आगे का तुम्हें कोई याद मत कर लेना, जो मैंने अब तक तुमसे इसके अलावा जो पढ़ाया है उसमें तुम बस यूँ देख लेना स्टिमुलस किसे कहते हैं और ये 4 हार्मोन। देखो बुक तो मैंने सारी पढ़ानी है भाई, ठीक है ना। यदि यूँ शॉर्टकट चलूंगा तो तुम कहोगे 2 दिन में लेसन खत्म कर दिया। तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही, 4 हार्मोन के नेम, उनके काम और स्टिमुलस किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन। तुम देखना किशन तैयार हो गए हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि मैसेज आता है ग्रुप के अंदर कि सर हमारे पास तो वीडियो नहीं आ रहे, ठीक है ना, या फिर कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे वीडियो डिलीट हो गए हैं। तो देखो मैं भाई हर बच्चे को तो इंडिविजुअली कैसे भेजूं, है ना। मुझे ये भी नहीं पता कि आज भेज दूंगा कल फिर याद नहीं रहेगा, तो हर बच्चे के पास तो इंडिविजुअली नहीं भेजा जा सकता। इसलिए मैंने उन लोगों से, और जिन लोगों ने अभी से ऐसा नहीं किया है और संभावना है फ्यूचर में वो कर लेंगे ऐसा, तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा काम किया है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जिसके पास मैसेज नहीं भी आ रहा वो सब्सक्राइब करेगा तो उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अपलोड की गई है एक वीडियो 10th क्लास की। आप जब चाहोगे जब उसको देख लेना, चाहे आप कहीं पे भी हो। फ़ोन में कितनी वीडियो रख लोगे, एक ना एक दिन तो कभी ना कभी डिलीट होना ही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब स्कूल खुल जाएंगे तो स्कूल खुलने के बाद इतना टाइम नहीं रहेगा कि सिलेबस स्कूल क्लास में टाइम मिल के पूरा हो जाए। कुछ टेस्ट मुझे ऑनलाइन में सही लगे जो घर पे बैठ के दिए जा सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, ग्रुप में तो नहीं भेज सकता, स्कूल ओपन हो जाएंगे तो ग्रुप को तो हम क्लोज कर देंगे। तो उसके बाद मैं आपको यूट्यूब के ही ऊपर रखूँगा सब कुछ, जो भी होगा, जो यूट्यूब से सब्सक्राइब करके रखेगा उसके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, वो कर सकता है। हाँ बाकी स्कूल का काम स्कूल में ही होगा। अब वो करना क्या है, कैसे करना है, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं एक बात बता देता हूँ। देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले आज मैं तुमसे ये लिंक ग्रुप में डाल दूंगा जिसमें आपका मैथ साइंस आएगा और अनुज कुमार सर के नाम से आएगा। तो आपको क्या करना है, जो ये ब्लू लाइंस देख रहे हो ना, इस पर क्लिक करना है, ऊपर क्लिक मत करना है, ब्लू लाइन के ऊपर क्लिक करना। क्या होगा, जैसे ही ब्लू लाइन क्लिक करोगे तो आपको अपना स्कूल का, या आप बोल सकते हो जो मेरा ये चैनल है मैथ एंड साइंस का जो आप लोगों के लिए बनाया है, ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो ये रेड कलर में जो सब्सक्राइब देख रहे हो ये आ जाएगा इस तरह से। इस पर क्लिक कर देना, इस पर दबा देना है, ठीक है ना। जैसे इस पर दबा दोगे ये सब्सक्राइब से सब्सक्राइब्ड हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। और साथ में एक बैल आ जाएगी इस तरह से, इस बैल की भी घंटी बजा देनी जैसे इधर मंदिर में बजाते हैं, इस पर भी क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, लास्ट स्टेप है ऑल का बटन आएगा, ऑल पे क्लिक कर देना। अब क्या होगा, जो भी मैं साइंस में, मैथ में और आगे फ्यूचर में जो भी कुछ डालूंगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हारे पास ग्रुप में आने से पहले ही आ जाएगा, क्योंकि पहले मैं वीडियो करता हूँ अपलोड ग्रुप में ही, यूट्यूब पे ही, फिर वो ग्रुप में आती हैं। तो इसमें आपको क्या होगा कि जो वीडियो डिलीट हो गए वो आप देख सकते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि मेरा वो वीडियो डिलीट हो गया है, ठीक है ना। तो भाई ये रिक्वेस्ट है आपसे, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, आने वाले समय में उसका काफ़ी बेनिफिट मिलेगा उसको इस चीज़ से, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर हम उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर।